दोस्तों एयर ट्रांजिट 236 एयरलाइंस जो टोरंटो से लिस्बन जा रहा था। आधी रात का वक्त था और जहाज़ एटलांटिक ओशन के वसत में 39,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। इस सूरत हाल का सामना हर रोज़ पायलटों को करना पड़ता है और इसमें गैर मामूली बात नहीं थी। जहाज़ पर एक चीज़ थी जो चंद लम्हों में सारी सूरत हाल बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि एटलांटिक ओशन से 39,000 की बुलंदी से ज़मीन ज़्यादा दूर नज़र नहीं आती। यहाँ कैप्टन को अचानक एहसास होता है कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी, क्योंकि एटलांटिक ओशन पर फ्यूल ख़त्म होने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है मौत। दोस्तों 23 अगस्त 2001 को टोरंटो से लिस्बन जाने वाली एयरबस A330 टोरंटो पर्सन एयरपोर्ट पर तैयार की जा रही थी। ये 7 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी थी और इसलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल शामिल किया गया। तैयारी के बाद बोर्डिंग शुरू हो गई। उस मकामी वक्त के मुताबिक रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में अमले के 13 अरकान मौजूद थे, जिनमें 23 पैसेंजर और 2 पायलट शामिल थे। 48 साल की उम्र में फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट पिच, जिन्होंने 16,000 घंटे परवाज का तजुर्बा था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डिक डेकर था, जिसके पास 5,000 घंटे का तजुर्बा था। जहाज़ के बारे में बात करें तो ये उस वक्त स्टेट यार्ड एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 साल पुराना था। मजमूई तौर पर पायलट के तजुर्बे में कोई कमी नहीं थी और ना ही जहाज़ में किसी किस्म की कोई खराबी थी। परवाज की तमाम ज़रूरत पूरी करने के बाद पायलट्स ने फ्लाइट 236 को रनवे पर लेकर आए। ATC की इजाज़त से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने एटलांटिक ओशन के ऊपर लिस्बन तक जहाज़ की डायरेक्शन का पता लगाया। चंद मिनट में जहाज़ 39,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। आमतौर पर इतने लंबी फ्लाइट में पायलट के पास ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर ऑटो पायलट सिस्टम से होता है। पायलट सिर्फ सूरत हाल की निगरानी करते हैं और कंट्रोल टावर को अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ में 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही मुताबिक चल रहा था और मुसाफिर केबिन में मौजूद ज़्यादातर लोग रात के होने की वजह से सो रहे थे। जहाज़ एटलांटिक ओशन के मरकज़ तक पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब एक मसला पेश आया। कैनेडियन वक्त के मुताबिक रात के वक्त पायलट ने जहाज़ के इंजन नंबर 2 जहाज़ के दाएं इंजन में गैर मामूली रीडिंग देखी। इंजन में तेल का प्रेशर ज़्यादा था और तेल की मिकदार कम थी और तेल का दर्जा हरारत भी कम का इंडिकेटर दे रहा था। इस किस्म की गलती पायलट्स ने अपने करियर में पहली बार देखी थी। पायलट्स ने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब गरीब खामी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इस खराबी के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग नज़र आने लगी। हकीकत में इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था एज़ोर्स आइलैंड, जो पुर्तगाल के इलाके का हिस्सा है, जो एटलांटिक ओशन में मौजूद है। पहली बार कैप्टन ने सांता मारिया ATC से रब्ता किया और इन्हें बताया कि फ्यूल कम की वजह से इस एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक पायलट को ये भी यकीन नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे या इसे समंदर में ही उतारना पड़ेगा। अब इनके पास सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचना मुमकिन नहीं था। अगले चंद मिनट में जहाज़ के दाएं इंजन में आग लगने पर तमाम शौक व शबादत दूर हो गई। ये देखकर जहाज़ में अफरा तफरी मच गई और जो मुसाफिर अभी तक सुकून से सो रहे थे, इन पर खौफ के बादल छा गए। जहाज़ में 4.5 टन फ्यूल था और सिर्फ एक इंजन बचा था। दूसरी तरफ टेरीरा एयरपोर्ट पर एक हंगामी दफ्तर था। जहाज़ अभी भी टेरीरा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था। अब जहाज़ में 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था और पूरी ज़ोर से चलने की वजह से जहाज़ का बायां इंजन जल गया और अब फ्लाइट टूट गई। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज़ के अंदर अंधेरा छा गया। अब सिर्फ एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज़ की ऊंचाई 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से गिर रही थी, यानी अगले 15 मिनट में या तो जहाज़ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा वरना समंदर में ही गिर जाएगा। जहाज़ एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। जहाज़ की ऊंचाई 13,000 फुट थी।
بلاخر جہاز ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رن وے سے ٹکرایا گیا اور 12 میں سے 8 ٹائر پھٹ گئے۔ جہاز کو روکنے میں تھوڑی مشکل پیش آئی لیکن جہاز نے پھسلنا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی جہاز روکا اس کے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی جس پر ایئرپورٹ کے عملے نے فوراً طور پر قابو پا لیا۔ فلائٹ 236 ایویشن کی تاریخ کا پہلا اور آخری مسافرہ طیارہ تھا اور اس نے بغیر انجن کے طویل ترین پروازوں کا ریکارڈ قائم کیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مینٹیننس کریو نے ٹورنٹو سے ٹیک آف قبل ہی انجن کا حصہ تبدیل کر دیا تھا لیکن وہ حصہ کسی اور جہاز کا تھا۔ ڈھیلی فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہو گئی جس نے فیول کی لائن بند ہو گئی۔ 1 سال کے بعد کیپٹن رابرٹ اور فرسٹ آفیسر ڈک ڈیگر کو ایئر بس 8330 پر اسٹک لینڈنگ کرنے پر سپیریئر ایئر مین شپ کا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ڈسکور کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں گھنٹی بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔